शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ पिंडी पटियां से इफ्तिखार अहमद। पिंडी पटियां सिटी थाने की हदूद में डकैती की बड़ी वारदात, 5 मुसल्लह डाकू लाख रुपए मालिक के इतलाई जेवरात और लाखों रुपए नकदी लूट कर फरार। मोहल्ला हमजा टाउन के रहायशी अल्ताफ हुसैन चौहान क्रिस्टन कूल सर्विस वाले के घर रात गए। 5 मुसल्लह डाकुओं ने घर में घुसकर खवातीन को यरगमाल बनाकर लूट मार शुरू कर दी। डाकुओं ने घर के तमाम कमरों की तलाशी लेकर घर में मौजूद 17 तोला तलाई जेवरात और 10 लाख रुपए पाकिस्तानी करेंसी, 4 लाख गैर मुल्की करेंसी, एक रत्न मोटरसाइकिल 18 मॉडल 70 LER 105 और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। डाकू 3 घंटे तक लूटमार करते रहे। वाकये की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस जायब हुआ पर पहुंच गई, जबकि क्राइम सीन ब्रांच की टीमों ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए। याद रहे, थाना सिटी पिंडी पटिया की हदूद में आए रोज चोरी डकैती की हदूद में चोरी डकैती की बढ़ती हुई वारदातों से शहरियों में खौफ व हिरास पाया जाने लगा, जबकि पिंडी पटिया के शहरी अदम तहफ्फुज़ का शिकार होने लगे। पुलिस आए रोज की बढ़ती हुई वारदातों को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आने लगी। मुतासिर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और DPO हाफिजाबाद से मुतालबा करते हुए कहा कि डाकुओं को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके माली मसरूक का बरामद करवाया जाए। और शामिल करते हैं पिंडी पटिया से तहसील रिपोर्टर हाफिज कासिम चिश्ती, मीडिया हाउस पिंडी पटिया थाना सिटी पिंडी पटिया की हदूद में डकैती की बड़ी वारदात, 5 मुसल्लह डाकू लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात और लाखों रुपए नकदी लूट कर फरार। पिंडी पटिया के नवाही मोहल्ला हमजा टाउन के रहायशी अल्ताफ हुसैन चौहान क्रिस्टन कूल सर्विस वाले के घर रात गए। 5 मुसल्लह डाकुओं ने घर में घुसकर खवातीन को यरगमाल बनाकर लूटमार शुरू कर दी। डाकुओं ने घर के तमाम कमरों की तलाशी लेकर घर में मौजूद 17 तोला तलाई जेवरात और 10 लाख रुपए पाकिस्तानी करेंसी और 4 लाख गैर मुल्की करेंसी, एक अदद मोटरसाइकिल 18 मॉडल 70 LER 105 और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। डाकू 3 घंटे तक लूट मार करते रहे। वाकये की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच गई, जबकि क्राइम सीन ब्रांच की टीमों ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए। याद रहे, थाना सिटी पिंडी पटिया की हदूद में आए रोज चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों से शहरियों में खौफ व हिरास पाया जाने लगा, जबकि पिंडी पटिया के शहरी अदम तहफ्फुज़ का शिकार होने लगे। पुलिस आए रोज की बढ़ती वारदातों को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आने लगी। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और DPO हाफिजाबाद से मुतालबा करते हुए कहा कि डाकुओं को फौरी गिरफ्तार करके माली मसरूका का बरामद करवाया जाए। खबर शामिल करते हैं मोरू सिंध से, जहां हमारे ब्यूरो चीफ सिंधी अल्ताफ सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक नौराई कॉलोनी मोरू की बेवा मस्मात गला की और आबदा सोमरो ने एहतजाज करते हुए कहा कि हमारे मोहल्ले की माछी बरादरी के लोगों की भैंस हमारे घर के वाड़े में आ गई, जिस पर हमने कहा कि जिसकी भी भैंस है वो आकर ले जाए। हमारे घर में मर्दों की गैर मौजूदगी में अली शेर माछी, सदाम सिकंदर और दीगर नामालूम अफराद ने हमारे घर आकर हमारे खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे बेवा मस्मात गला सोमरो जख्मी हुई। इनका मजीद कहना था कि हमने NC मोरो थाने में दाखिल हो चुकी थी, लेकिन मोरू पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। मज़कूरा लोग हमें दोबारा जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। इन्होंने SSP नौशहर अफरोज और DSP मोरू से अपील की है कि हमलावरों को गिरफ्तार करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए। अब रुख करते हैं राजा जंग का। हमारे इंचार्ज नुमाइंदगान पाकिस्तान शाहिद अली सुल्तानी की रिपोर्ट के मुताबिक राजा जंग में इदारा मरकजी दारुल उलूम हनीफिया ज़ियाउल कुरान जनाज़गाह के ज़ेरे एहतमाम एक अज़ीमुल शान दिस्तारे फजीलत इज्तिमा का एहतमाम किया गया। खुसूसी खिताब डॉक्टर मुफ्ती अब्दुल कवी ने किया। मेहमान खुसूसी चौधरी इलियास खान MPA हल्का 176, चौधरी फकीर हुसैन पट्टी और उम्मीदवार MNA 132 ज़ेरे सरपरस्ती राना नवीद खान नंबरदार। मेहमान गिरामी मलिक शबीर हुसैन जनरल काउंसलर ज़ेरे सदारत चौधरी अमजद खान रोडी और वाइस चेयरमैन समेत कसीर सियासी समाजी शख्सियात की शिरकत। 49 तलबा और तलिबात को हिफ्ज़ नाजरा दर्स निज़ामी तखस्सुस फिक्का और की तकमील पर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के हाथों इनामात और तस्नात पेश की गई। सरपरस्त अदारा का कहना था कि इस साल तलबा की दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम पर भी तवज्जो दी गई है। ये इदारा 4 दहाइयों से तालीम के साथ साथ हुस्न तरबियत का हसीन इम्तिजाज है। हमारा मकसद मुआशरे में बेहतरी लाना और उलमा को कौमी धारे में लाकर मुल्क व कौम की खिदमत करना है। और शामिल करते हैं मोरू सिंध से, जहां हमारे ब्यूरो चीफ सिंधी अल्ताफ सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक मोरू शहर के सखर रोड गुडलक शादी हॉल में शादी की खुशी में फायरिंग की वजह से एक शख्स टांग में गोली लगने की वजह से सख्त जख्मी हो गया। जख्मी को तालुका अस्पताल मोरू लाया गया, जिसकी पहचान वडेरू मोहम्मद यासीन
सोलंगी के छोटे बेटे आकब सोलंगी के नाम से हुई। तालुका अस्पताल मोरू में जख्मी आकब सोलंगी ने बताया कि हम शादी की तकरीब में बैठे हुए थे कि मक्सी बरादरी के लोगों ने अचानक हम पर फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से मुझे टांगों में गोली लग गई। जख्मी आकब सोलंगी को तालुका अस्पताल मोरू के डॉक्टर्स और स्टाफ ने तिब्बी अमदाद देकर मजीद इलाज के लिए नवाब शाह के सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। दूसरी जानब मोरू पुलिस की बड़ी तादाद तालुका अस्पताल पहुंच गई। अब असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर रंगपुर बगौर मलिक मोहम्मद इम्तियाज नसीम ने कहा कि कौमों की तमीर और तरक्की में तालीम का किरदार कलीदी अहमियत का हामिल होता है। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने रंगपुर बगौर में एक निजी स्कूल की सालाना तकरीब तकसीम इनामात से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए किया। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर रंगपुर बगौर मलिक मोहम्मद इम्तियाज नसीम ने कहा है कि कौमों की तामीर और तरक्की में तालीम का किरदार कलीदी अहमियत का हामिल होता है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने रंगपुर बगौर में एक निजी स्कूल की सालाना तकरीब तकसीम नमाज से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए किया, जिसकी सदारत सरबराह इदारा हाजा मलिक मोहम्मद अरशद मुगल ने की, जबकि मुमताज महर तालीम मलिक अब्दुल अजीज बगौर, डायरेक्टर दार अरकम स्कूल आदिकोट मलिक हसन फारूक बिन्नी, सोशल वर्कर्स मलिक हाजी गुलाम नबी मुगल, मोहम्मद असद बगूर और मोहम्मद रमजान भी जीनत महफिल थे। निकाबत के फरिया हाकिम और मनाहिल इकबाल ने बतरीके एहसन सर अंजाम दिए। दौरान तकरीब बच्चों ने नहायत खूबसूरत अंदाज में टैबलो शो और खाके पेश करके शुरकाए तकरीब से खूब दादो तहसीन वसूल की। तकरीब में नुमाइंदा वालिदैन ने भी भरपूर शिरकत की। इस मौके पर प्रिंसिपल अल्फारान पब्लिक स्कूल रंगपुर बगूर मलिक मोहम्मद अरशद मुगल ने सिपासनामा पेश करते हुए इदारे की कारकर्दगी पर रोशनी डाली। कबल अजीम मेहमान खुसूसी असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मलिक मोहम्मद इम्तियाज नसीम की आमद पर फूलों की पत्तियां निछावर करके उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया।